स्वागत एक बार फिर से आपका। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली में राहुल गांधी से मिलने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू उनके घर पहुंचे हैं। इस समय प्रियंका गांधी से मिलने के बाद राहुल गांधी से मिलने के लिए सिद्धू पहुंचे हैं और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो खबर ये कि नवजोत सिंह सिद्धू को एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस में मिल सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो तनातनी चल रही थी वो खत्म हो गई है, सीज फायर हो गया है। प्रियंका गांधी ने एक फॉर्मूला सिद्धू को दिया है जिस पर सिद्धू राजी हो गए हैं। वो फॉर्मूला क्या है, इसका ऐलान 48 घंटे के अंदर कर दिया जाएगा और सिद्धू को नई जिम्मेदारी भी मिल जाएगी। लेकिन प्रियंका गांधी से मिलने के बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी के पास पहुंचे हैं। और आइए अब देखते हैं गर्मी का प्रकोप। हाई गर्मी। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं जब हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों से बाढ़ और बारिश की खबरें आ रही थी, हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन पिछले 10 दिनों से उत्तर भारत में ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। गर्मी और उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। दिल्ली के लिए चला मानसून जैसे राह भटक गया है, दिल्ली का रास्ता भूल गया है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जम्मू में लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। गर्मी अपना सबसे खतरनाक रूप दिखा रही है। सूरज का पारा हाई, तप रही है धरती, बढ़ती उमस से जिंदगी बेहाल, गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर। जून के आखिरी हफ्ते में सूरज की किरणों ने कहर बरपा रखा है। धरती जैसे गर्म तवा बन गई है। तपती सड़कों पर नंगा पांव पड़ जाए तो फफोले पड़ जाने का खतरा महसूस होने लग रहा है। एक तो सूरज का ताप और उस पर भयानक उमस। हर दिल से शायद यही आवाज निकलेगी, उफ, इतनी भीषण गर्मी। सड़कें अंगारा बनी हुई हैं, लोगों का पसीना छूट रहा है। उत्तर भारत में गर्मी ने कैसे कहर बरपा रखा है, इसका अंदाजा आप कुछ शहरों के तापमान से लगा सकते हैं। दिल्ली में दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली से सटे नोएडा में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। जम्मू में भी पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है। चुरू में और जैसलमेर में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि श्रीगंगानगर में तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया है। चंडीगढ़ और अमृतसर में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जबकि हिसार में पारा 45 डिग्री तक चढ़ गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में पारा 39 डिग्री तक पहुंच गया। तपती गर्मी में कहीं भीषण बिजली कटौती चल रही है तो कहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। अंबाला में कपड़े की होलसेल मार्केट में आग लग गई। गर्मी की वजह से बिजली की मांग बढ़ी है तो ट्रांसफार्मर फूंकने की घटनाएं भी तेज हुई हैं। सोनीपत में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती के चलते पीने के पानी की किल्लत हो रही है, जिसके खिलाफ महिलाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। बढ़ती गर्मी के चलते देश भर में बिजली की मांग में भी इजाफा हो गया है। बुधवार को बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। देश में आज बिजली की मांग 4303 मेगा यूनिट थी। इससे पहले 8 अप्रैल को बिजली की मांग 4161 यूनिट थी। दिल्ली में मॉनसून का इंतजार लंबा होता चला जा रहा है। चिलचिलाती धूप में लोगों का जीना मुहाल है। चौमासे में लू का मजा हमसे पूछिए, इश्क कैसे बन गया है सजा हमसे पूछिए। मुझे लग रहा है कि दिल्ली में जिस तरह से अभी लू के आसार बने हुए दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि चारों ओर सिर्फ आग के गोले इधर से उधर आ जा रहे हैं जो आपको तपा रहे हैं। आप भी शायद मेरे साथ यही कहना चाहते हैं, बरसों राम धड़ाके से दुनिया मर गई फाके से। यानी मानसून कब आए, लेकिन अभी फिलहाल 10 दिन तक मानसून के आने की कल्पना भी मत कीजिए। राजधानी दिल्ली में तो सूरज के चढ़ते पारे के सामने मौसम वैज्ञानिकों के सारे दावे धराशायी हो गए हैं। दिल्ली में 14 जून से 17 जून के बीच बारिश की भविष्यवाणी की गई थी।
लेकिन बारिश तो दूर, यहाँ दोपहर में घर से बाहर निकलना भी मुहाल है। पछुआ हवाओं की लू अलग से चल रही है। अभी हमारे पास कंडीशन फेवरेबल नहीं है। जो लार्ज स्केल फीचर होना चाहिए वो फेवरेबल नहीं है। वो हमारे पास मोस्टली कर सकते हैं कि 14 जून तक हमारे पास फेवरेबल था, तो उस समय हमारे पास एक्टिविटी काफ़ी अच्छी हुई थी और मानसून वेस्ट यूपी तक प्रोग्रेस किया था। उसके बाद से हमारे पास ऐसी कंडीशन फेवरेबल नहीं बन रही है। तो फिलहाल आपके पास ये ऐसी सिचुएशन है कि अगले 7 दिनों तक कोई कंडीशन फेवरेबल नहीं होने वाली है जिससे कि मानसून प्रोग्रेस करे। चंडीगढ़ में लॉकडाउन खुलने के बाद भी यहाँ भीषण गर्मी के चलते सुखना झील पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जबकि इस मौसम में यहाँ सैलानियों की भरमार रहती थी। एक तरफ कोरोना की महामारी है तो दूसरी तरफ गर्मी का सितम इस तरीके से बढ़ता जा रहा है कि ना आप घर में रह सकते हैं और ना ही बाहर निकल सकते हैं। फिलहाल चंडीगढ़ में हम मौजूद हैं। सुखना झील का किनारा है और ये जो इलाका है कहीं ना कहीं पहाड़ों के बेहद पास होता है। लेकिन अगर तापमान की बात करें तो चंडीगढ़ का तापमान 41 डिग्री को पार कर गया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर बोटिंग जो है बिल्कुल नाम मात्र को हो रही है। गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो लोग सुखना लेक पर घूमने भी आ गए हैं वो भी चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के चलते वापस जा रहे हैं। अभी हमें बहुत ज्यादा फील हो रहा है कि अभी तो यार ज्यादा गर्मी है यहाँ पे और बहुत मुश्किल हो रहा है वैसे भी घूमना। बुरा हाल हुआ है जी। अब तो घर जाने का मन कर रहा है। घर जाने का मन कर रहा है। हाँ जी, दिल करा कि थोड़ा टाइम बिताऊंगा पर नहीं, अब तो गर्मी से घर जाना पड़ेगा। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड में झमाझम बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद तो धरती पर सूरज देवता का कोप बरस रहा है। अब ये तपिश तो तभी कम होगी जब आसमान से झमाझम बारिश होगी। चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। राजस्थान के रेतीले इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जगह राजस्थान में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। जम्मू में यही स्थिति है। तपती गर्मी में बिजली कटौती की दोहरी मार लोगों पर पड़ रही है। गर्मी से छुट्टी के लिए लोग मानसून से आस लगाए बैठे हैं। बारिश के लिए तरह तरह के टोटके कर रहे हैं। अर्थी सजी है, लोग मातम भी कर रहे हैं और ये देखिए अर्थी भी निकल गई, वो भी पूरे गाजे बाजे के साथ। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर अर्थी के साथ ढोल नगाड़े क्यों बज रहे हैं। सच तो ये है कि आदमी जिंदा है। दरअसल मध्य प्रदेश के धार में भीषण गर्मी से निजात दिलाने और बारिश के लिए लोग अर्थी वाला टोटका कर रहे हैं। जिंदे आदमी का मुर्दा निकाल रहा है, पानी नहीं गिर रहा है। हम जरा सब दूर पानी गिर गया है हमारे पास है। सरदारपुर के अंदर, राजगढ़ के अंदर पानी नहीं गिरा है सरदारपुर क्षेत्र में, इसलिए तो ये टोकता निकाल रहे हैं हम। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। राजधानी भोपाल की झीलों के किनारे लोगों का रेला लगा रहता था, लेकिन अब वहां सब सूना पड़ा है। हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस वक्त मौजूद हैं और भोपाल का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन इस वक्त अगर आप देखें तो वो है भोपाल की बड़ी झील। लेकिन मेरे ठीक पीछे जहां पर इस समय लोग बड़ी संख्या में घूमने आते थे, आप देखिए कैसे सुनसान पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है। जबकि ये वो समय है जब बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आकर के सेल्फी खिंचवाते हैं। लेकिन बादल आते हैं मध्य प्रदेश में, ऊपर आसमानों पे बादल का डेरा होता है, वो छट जाते हैं और उमस भरी गर्मी से लोगों को फिर से परेशान होना पड़ता है। का मन ही नहीं करता, इतनी गर्मी, इतनी उमस है और कि मतलब यहाँ मतलब आके भी ये लगता है कि और ज्यादा गलती कर दी है हम। भीषण गर्मी से निजात के लिए कहीं लोग टोटके कर रहे हैं तो कहीं पसीना पोंछते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में पिछले एक हफ्ते से गर्मी और उमस ने हाल बेहाल कर रखा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गर्मी लगातार बढ़ती नजर आती है। लोगों के आगे सिवाय जूस, पानी और ठंडी चीजों के अलावा कोई और विकल्प नजर नहीं आ रहा। हम मौजूद है लखनऊ के विधानसभा क्षेत्र में और आप देख सकते हैं कैसे यहाँ लोग जो पहुंच रहे हैं। दुकानों पे, खासतौर की जूस की दुकानों पे भीड़ बढ़ गई है और गर्मी में हालात इस कदर खराब हैं कि लोगों के आगे अब पसीना पोंछने और पानी पीने के सिवा कोई और विकल्प नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही यूपी के तमाम हिस्सों में झमाझम बारिश हुई थी, बाढ़ के हालात बन गए थे, लेकिन अब गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है।
2-3 घंटे में कम से कम 2-3 बोतल पानी पी चुका हूँ और तब भी प्यास नहीं बुझ रही है। और अभी से अंदर से बाहर आया हूँ और लेकिन इतना पसीना था, अंदर आ रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है गर्मी की वजह से। 5 मिनट भी रहना उमस में दूभर हो रहा है। जब तक आप पानी नहीं पिएंगे तब तक आप नहीं चल सकते हैं। झारखंड में हफ्ते भर से सूरज की बादलों से लुका छिपी चल रही है, जिसकी वजह से गर्मी और उमस बढ़ गई है। लोग पसीने से तरबतर हैं। गर्मी लगातार बनी हुई है, लोग परेशान हैं, लोग कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार पसीना चल रहा है और उमस है, उसके वजह से जम्मू में गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर दी है। पारा लगातार चढ़ रहा है। लोग कोल्ड ड्रिंक और गन्ने का जूस पीकर गर्मी भगाने की कोशिशों में लगे हैं। देश के कई भागों की तरह जम्मू संभाग भी इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। पारा लगातार जो है वो बढ़ रहा है और लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही है। आज जम्मू में तापमान जो है 43 डिग्री को भी जो है पार कर चुका है और साथ ही में हवा में नमी भी काफी ज्यादा है, जिससे लोगों को काफी समस्याएं हो रही है। तेज धूप से बचने के लिए लोग छांव की तलाश में दिखाई दे रहे हैं। गर्मी के चलते जूस की दुकानों पर चहल पहल बढ़ गई है। उधर राजस्थान के तमाम इलाकों में सूरज का पारा 7वें आसमान पर चला गया है। चूरू और जैसलमेर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। राजधानी जयपुर में भी सूरज का प्रकोप जारी है। गर्मी से राहत के लिए लोगों की नारियल पानी और लस्सी की दुकानों पर भीड़ नजर आ रही है। राजस्थान के लिए जून महीने का आखिरी दिन जबरदस्त गर्मी का प्रकोप लेकर आया है। घर से निकले हुए मुश्किल से 4 से 5 मिनट होते हैं कि लोग पसीने में तरबतर हो जाते हैं और ऐसे में जूस, नारियल पानी, गन्ने का रस और लस्सी छाछ बेचने वालों की पौबारा हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से लस्सी की दुकान के बाहर लोगों का तांता लगा हुआ है ताकि बढ़ती हुई गर्मी और उमस से कुछ राहत मिल पाए। हम लोग क्या लस्सी लेने वाले और जो लोग हैं यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं पहले? जी सर, गर्मी की वजह थोड़ा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली नारियल पानी कई कई जगह नहीं मिल पाता। लस्सी मोस्टली इफेक्टिव है यहाँ पे हमारे ऑफिस के पास में, तो आई कैन कैरी दिस। बढ़ती गर्मी की वजह से लस्सी की बिक्री में खासा इजाफा हो गया है। पंजाब के अमृतसर में भीषण गर्मी से राहत के लिए देखिए बच्चों और नौजवानों ने ये कौन सा तरीका निकाल लिया। गर्मी से घर में रहना मुश्किल हुआ तो ये नहर पर आकर मौज मस्ती में लग गए। पुलिया से छलांग मारकर ये नहर में नहा रहे हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह, जयपुर से देवंकुर, रांची से सत्यजीत कुमार के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हमारा देश यानी दुनिया के कई सारे देश जो हैं वो गर्मी से बहुत परेशान हैं। हाई गर्मी। देखते रहिए आज तक।